संसार हमें दिख रहा है, मन के कारण दिख रहा है ना। अब यही अध्यास भी बता रहे थे, यही अध्यास है कि मन से हमने कल्पना बना ली है मैं मेरे की। अब इसी मैं मेरे की कल्पना के अंदर हम घूम रहे हैं और उसको सत्य मान रहे हैं, जबकि ये शरीर भी सत्य नहीं है, ये भी हमारी मन की एक कल्पना है। ये शरीर हमें इसलिए परमात्मा ने दिया है कि हम अपने आप को जान सकें, अपने स्वरूप को हम जान सकें, नहीं तो किसी और योनि में हम नहीं जान सकते ना अपने आप को। कुछ उसमें और योनि के अंदर अंतःकरण पूरा ही नहीं है, अंतःकरण पूरा बस मनुष्य योनि में ही है। और इसमें हम मन के लेखे लग के बाहर विश्व में घूमते हैं, अपना काम भूल जाते हैं। यही गुरुदेव कह रहे थे, यही अनात्मा को आत्मा समझ लेना सबसे बड़ा अध्यास है। और ये क्यों हो रहा है? मन के कारण, है ना। मन के कारण हो रहे हैं ना ये, क्योंकि मन को जो अच्छा लगता है हम उसके पीछे पीछे भागते हैं। उस मन का मुमुक्षु को प्रयत्न पूर्वक शोधन करना चाहिए। अगर हम जिज्ञासु हैं, हम चाहते हैं अपने स्वरूप को प्राप्त करें, तो अगर जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, तो इस मन को मोड़ना है हमें प्रयत्न पूर्वक। आपे से नहीं मुड़ेगा, है ना, आपे से तो बाहर निकल जाएगा चालाकी से। प्रयत्न पूर्वक इसका शोधन करना चाहिए। उसके शुद्ध हो जाने पर मुक्ति कर कमलवत हो जाता है। देखो, जब मन शुद्ध हो जाता है तो कैसे, जैसे कमल का फूल होता है। कमल का फूल कहाँ निकलता है? कीचड़ में, है ना। अब ये मन रहेगा तो संसार में, पर फिर कैसे रहेगा? निर्लेप, तैरता हुआ, है ना, ऊपर ऊपर रहेगा, जैसे मक्खन ऊपर ऊपर तैरता रहता है, नीचे नहीं लगता वो। ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति की इच्छा रखने वाले को इसी कारण सर्वप्रथम मन का ही शोधन करना चाहिए। अब सबसे पहले है कि हमारी इच्छा किस चीज़ की है, हम चाहते क्या है ना। अगर हम मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो पहले मन को साफ करना है, मतलब अंतःकरण शुद्ध करना है हमें, क्योंकि शुद्ध मन में ही आत्मा का प्रकाश होता है, जिसको जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। अब शुद्ध अंतःकरण में उसकी स्पष्ट प्रतिबिंब पड़ता है, एक्स साफ दिखाई देता है। अब एक्स साफ होगा तो फिर बार बार हमारा मन विचार की तरफ जाएगा, अपने आप में विचार करने का रहेगा, तब जाकर मुमुक्षु मुक्त होते हैं। जो व्यक्ति मन को शुद्ध करने का प्रयत्न छोड़कर कर्म कांड, जप तप आदि में लगे रहते हैं, वे 100 कल्प में भी मुक्त नहीं हो सकते। अब इसको हम क्रिया के द्वारा नहीं शुद्ध कर सकते। कैसे शुद्ध होगा? विचार से, है ना। विचार करना बहुत जरूरी है। कहते हैं जप तप हम करते रहें तो उससे क्या होगा, पर हमने मन को तो मोड़ा नहीं, है ना, मन को मोड़ना पड़ेगा ना। तो कहते हैं वो विचार करना पड़ेगा हमें पहले। अगर हम विचार करते हैं तब जाकर ये मुक्त हो सकता है जीव इस संसार से। मोक्ष की आसक्ति से जो विश्व में राग का निर्मूलन करके तथा सर्व कर्मों को त्याग कर शुद्ध श्रद्धा से युक्त हुआ, श्रवण आदि में तत्पर रहता है, वह बुद्धि के रजोमय स्वभाव को नष्ट कर देता है। अब रजोमय स्वभाव कैसे होता है? चंचलता वाला, वो बैठता नहीं है अपने आप में, चंचल वृत्ति वाला हो जाता है। अब हैं तो मोक्ष के अधिकारी, अब मोक्ष के अधिकारी हैं तो आसक्ति है पर विषयों के अंदर,
फिर काम कैसे बनेगा? काम नहीं बन तब कहते हैं सबसे पहले तो ये विषयों से राग को हटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद कर्मों का त्याग करना पड़ेगा, फिर शुद्ध श्रद्धा से युक्त हुए, है ना, फिर श्रवण करना पड़ेगा। अब श्रवण तो गुरुदेव के महावाक्यों का ही करेंगे ना, और वो भी शुद्ध अंतःकरण वाला हो, और जो मतलब ईमानदारी से हो श्रवण भी हमारा। ये ना हम शरीर से तो बैठे हैं पर मन से हम कहीं कहीं घूम रहे हैं, तो वो भी हमें फिर समझ बैठे हुए भी नहीं सुनाई देगा, है ना, वो शब्द हमारे अंदर नहीं जाएंगे। और कहते हैं अगर बुद्धि रजोमय है तो भी हमारा काम नहीं बनेगा। बुद्धि का स्वभाव चंचल है, वह कभी स्थिर नहीं रहती, पर उसको ज्ञान से, विवेक से, विचार से हम स्थिर करते हैं। जिसे मोक्ष की इच्छा है उसे विषयों के प्रति आसक्ति का त्याग करके आसक्ति युक्त सभी कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। अगर हम देखो, जब तक हम कर्मों का त्याग नहीं करते तब तक मैं बनी रहती है। तब रहते हैं ना, मैंने इतना जप किया, मैंने इतना तप किया, फिर मैं तो बनी रही ना। मैंने जप तप कैसे किया? कर्तापन से, मैं बनकर किया। क्योंकि कर्मों से ही राग उत्पन्न होता है, इसलिए ऐसे कर्मों का त्याग कर आसक्ति रहित कर्म ही करें। भी कर्म करें करते हैं ना तो राग पैदा होता है, तो कहते हैं कर्म तो करो पर उसमें कर्तापन ना हो, आसक्ति रहित कर्म हो। शुद्ध श्रद्धा युक्त होकर गुरु वचनों का श्रवण मनन करें। अब श्रद्धा भी हो, जिनके लिए मतलब जिनसे हम महावाक्य ले रहे हैं उनके प्रति अगर हमें श्रद्धा नहीं है तो वो महावाक्य लगेंगे ही नहीं, है ना, हमारे अंदर ही नहीं जाएंगे ना। फिर तो खाली हम क्या कर रहे होंगे? टाइम पास कर रहे होंगे। इसी से वह अपने चंचल स्वभाव को स्थिर करके उसे आत्मचिंतन में लगाएं। अब देखो, स्वभाव, मन का स्वभाव यही है, चंचल रहना, है ना, बंदर की तरह कभी एक जगह पे तो कभी दूसरी जगह पे। पर क्या है कि एकाग्रता के साथ, अच्छा एकाग्रता भी हम कैसे करेंगे? जब हमें खुद की जिज्ञासा होगी, है ना, कि अब और आकार नहीं लेना, इसी आकार में ही अपना सारा काम खत्म कर देना है ना। जो हमारा सूट आधा सिला पड़ा था उसको अब मैंने पूरा कर देना है। अब अगर ऐसे हमारा स्वभाव एकाग्रता वाला हो जाएगा, चंचल रहित हो जाएगा, फिर हम उस आत्मचिंतन के अधिकारी होंगे, तब जाकर उसका चिंतन हम कर सकेंगे, अपने आप में बैठ सकेंगे। मनोमय कोश भी अधांतवान परिमाणी दुख आत्मक और विषय रूप होने के कारण परमात्मा नहीं हो सकता। वो आत्मा तो नहीं है ना, कोश है ना, है ना, मनोमय कोश। क्या कहते हैं? अधांतवान, मतलब एक जगह पे मन हमारा कुछ कहता है और दूसरी बार हमारा मन उस पर्सन के लिए कुछ अलग भाव रखता है, बदल रहे हैं ना, और परिणाम उसके अलग अलग आ रहे हैं। अच्छा, दुख भी देता है, मन के अंदर विषाद हो जाता है, और विषय कभी हमारे मन में जो विषय हमें अच्छा लग रहा है वो ना प्राप्त हो तो और ज़्यादा दुख होता है। तो कहते हैं ये बार बार बदल रहा है हमारा मन, एक जैसा तो रह नहीं रहा। तो फिर ये एक जैसा नहीं है तो परमात्मा कैसे हो सकता है? इसका मतलब परमात्मा नहीं है, क्योंकि दृष्टा कभी दृश्य रूप नहीं हो सकता। जो दृष्टा है वो दृश्य कैसे होगा, है ना, दृष्टा अलग दृश्य अलग। मनोमय कोश भी आत्मा
नहीं हो सकता, क्योंकि यह आदि और अंत वाला है, परिमाणी है, दुख आत्मक है, स्वयं जीव का विषय है। जीव की सत्ता मन के ही कारण है। अब ये जीव कैसे बना? मन से, मन के लेखे लग के। परमात्मा स्वयं दृष्टा है, वह मन दृश्य है। दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता। आत्मा के गुण मन में न होने से वह आत्मा नहीं हो सकता। मन का अपना गुण स्वभाव है ना, और उस परमात्मा का अपना गुण स्वभाव है। ज्ञान इंद्रियों के साथ वृत्ति युक्त बुद्धि ही कर्तापन के स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश है। पहले हमने मनोमय कोश किया था, अब हमारा आ गया विज्ञानमय कोश। ज्ञान इंद्रियों के साथ वृत्ति युक्त बुद्धि, अब बुद्धि आ गई इसमें। मनोमय कोश में ज्ञान इंद्रियां थी और मन था। अब विज्ञानमय कोश में ज्ञान इंद्रियां हैं और बुद्धि भी साथ में है। वृत्ति युक्त मतलब मन भी साथ में है, बुद्धि भी साथ में है। कर्तापन के स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश है, जो पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का कारण है। देखो बुद्धि भी हम बहुत लगाते हैं ना, है ना, बुद्धि लगा के तर्क वितर्क करते हैं हम। हमें चाहे अंदर से भास हो रहा हो कि मैं गलत हूँ, पर तर्क पूरा हम सामने से करते हैं। यह विज्ञानमय कोश बुद्धि का कोश है, जो आत्मा के सबसे निकट है। आत्मा का प्रकृति के साथ संयोग होने पर सर्वप्रथम इसी का निर्माण हुआ है। अब क्या कह रहे हैं कि विज्ञानमय कोश बुद्धि का कोश है और जो आत्मा के बहुत निकट है। आत्मा का प्रकृति के साथ संयोग होने का सर्वप्रथम, जब आत्मा का प्रकृति के साथ संयोग होता है, प्रकृति क्या, ये शरीर, इसके साथ संयोग होता है तो सर्वप्रथम बुद्धि का निर्माण हुआ। फिर इसे महत तत्व भी कहा जाता है। इसी बुद्धि के कारण मनुष्य में अहम भाव उत्पन्न होता है। अब देखो बुद्धि है तभी तो हम जीव बन जाते हैं ना। अब बुद्धि से हम मान अपमान को सोचते हैं ना, भी मेरा मान हो रहा है या मेरा अपमान हो रहा है ना, तब लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, तो बुद्धि के कारण सोच रही हैं। और देखो अब जिसका दिमाग संतुलन में नहीं रहता, मन तो उसका भी है, पर उसको मान अपमान का भाव नहीं आता। ये नाप तोल हम कैसे करते हैं? बुद्धि के कारण करते हैं, जिससे वह अपने को आत्मा से भिन्न समझने लगता है। जब अहम भाव आ गया तो अहम भाव हो गया, तो अब अहम आया तो अपने आप को वो कुछ समझने लग गया, है ना। अब क्या समझा? शरीर वाला समझा उसने अपने आप को, शरीर वाला समझ के मैं मेरा उसने खड़ा कर दिया। अब जब मैं मेरा खड़ा हो गया तो फिर वो आत्मा से दूर हो गया ना, अपने आप से दूर हो गया। मनुष्य के जन्म मरण का फिर यही तो कारण है। वो बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को शरीर वाला समझ लिया उसने, है ना। वो समझ के उसी चक्रव्यूह में वो फंस गया। फिर यही कर्तापन का अनुभव करता है। इसका संबंध ज्ञान इंद्रियों से होता है, जिससे यह अनुभव करता रहता है संसार के सारे सुख दुख को,
यही तो अनुभव कर रहा है ना। अब जिसका मतलब दिमाग संतुलन में नहीं होता उसको कुछ असर भी नहीं होता है ना। मन है उसके साथ, वो मन के द्वारा सारी क्रिया कर रहा है, पर कोई मान कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, उसकी बुद्धि में वो भाव नहीं उठता। अब बुद्धि जीवों के अंदर ये भाव उठता है। इसलिए कृष्ण जी ने गीता में बुद्धि पे बहुत बल दिया है कि बुद्धि से तेरे को विचार करना है तो अपने स्वरूप का विचार कर, है ना। बुद्धि से तू संसार का विचार मत कर। चित्त और इंद्रियां आदि का अनुगमन करने वाली चेतन की प्रतिबिंबित शक्ति ही विज्ञान नामक प्रकृति का विकार है। चित्त मन हो गया और ज्ञान इंद्रियां आदि अनुगमन करने वाली चेतन की प्रतिबिंबित शक्ति ही विज्ञान नामक प्रकृति का विकार है। देखो, चित्त हो गया मन, और इंद्रियों के द्वारा हम इस संसार का अनुभव कर रहे हैं, है ना। विज्ञान में कोश है ना, विज्ञान में कोश में क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। अब प्रैक्टिकल क्या है, जो हमारी अनुभूतियाँ हो रही हैं इस संसार के प्रति, है ना। भी संसार से हमें क्या मिल रहा है, दुख मिल रहा है ना। अब वो अनुभव किया, अब अनुभव किया तो अब हमें होता है कि इस दुख से हमें बचना है। अब उसके बचने के लिए ये मंदिर गुरुद्वारे बने हैं, क्योंकि वहाँ जाकर मनुष्य को संसार से तपता हुआ गया, फिर वहाँ जाकर वो शांति से बैठा और वहाँ बैठकर उसने सारा छोड़ दिया, है ना। अपने मन को एकाग्र कर रहा है सामने भगवान जी को देखकर, वो एकाग्रता करना चाहता है। वहाँ पे वो सुख लेना चाहता है। जो संसार से उसको दुख मिला था उसका वो त्याग करना चाहता है। तो वो गया कैसे, बुद्धि के द्वारा। बुद्धि के द्वारा वहाँ गया। बुद्धि के द्वारा वहाँ क्यों गया, क्योंकि उसने संसार का दुख अनुभव किया, प्रैक्टिकल किया। अब उसको छोड़ना चाहता है, छोड़ने के लिए वो वहाँ गया। कहते हैं यही विकार निकलता है। फिर इस शरीर से, इस प्रकृति से ये विकार निकलता है। यह मैं ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान और क्रियावान हूँ, ऐसा देह इंद्रिय आदि में निरंतर अभिमान किया करता है। और देखो, अब वहाँ पर गया मंदिर के अंदर। अब मंदिर के अंदर भी तो दो चीज़ें बनाकर बैठा, एक भगवान जी और एक अपने आप को भक्त बनाकर बैठा। मैं तो बना रहा, वो तो ख़त्म ना हुआ उसका। अब यही कह रहे हैं, मैं ज्ञान और क्रियावान हूँ। अब ज्ञान लेने के लिए वहाँ गया तो उसने अपने आप को कुछ समथिंग मान लिया, है ना। मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, ये मान लिया। और क्रियावान भी, मैं चलकर वहाँ गया, तू तो निकला है, तू तो जाता ही नहीं है ना। अब वो क्रिया की ना उसने, क्रिया से अपने आप को वो कुछ समझने लग गया। ऐसा देह इंद्रिय आदि में निरंतर अभिमान किया करता है। अब देखो, चाहे वो गुरुद्वारे जाए, चाहे वो मंदिर जाए, क्रिया तो की ना उसने। क्रिया करके उसके अंदर कर्तापन तो आया, और वही कर्तापन उसको अभिमान देता है, उसका अहंकार को बढ़ाता है वो। यह चेतन की ही प्रतिबिंबित शक्ति है। देखो, वो जो अभिमान उसको मिला, वो अभिमान उसको कैसे मिला, साक्षी से। उसकी अपनी शक्ति तो नहीं थी ना वो अहंकार करने की भी, किंतु यह प्रकृति का ही विकार है तो विकार ये, है ना। ये शरीर तो हमेशा विकार निकालता ही है। यह आत्मा का अनुगमन ना करके
चित्त एवं इंद्रियों का अनुगमन करने वाला है। अब इसने अपने आप को ना जानना है ना, इंद्रियों से बुद्धि से इसने अपने आप को ना जाना। अब जैसे ये चित्त से इंद्रियों से बाहर संसार को जानता है, तो इसको लगा कि जो ये परमात्मा है हाँ बिल्कुल, इसको यही लगा कि जो ये परमात्मा है ना, ये भी मेरे को क्रिया से मिलेगा। अब क्रिया तो इंद्रियों से होती है ना, बुद्धि को लगाकर होती है भी, उससे मेरे को ये परमात्मा मिलेगा। पर परमात्मा तो ऐसे मिलने वाला ही नहीं है। परमात्मा कहते हैं तो इंद्रियों को, बुद्धि को, क्रिया को छोड़, फिर तो मेरे में आएगा, है ना, फिर एक में खोएंगे हम, नहीं तो वो कर्तापन बना रहेगा। शरीर तो उतरा ही नहीं। अच्छा, क्रिया होती है तो कैसे होती है ना, मिल के होती है, शरीर से होती है। शरीर तो चढ़ा रहा, शरीर तो उतरिया ही ना। यह शरीर एवं इंद्रियों को ही अपना स्वरूप मानने लगता है तथा स्वयं को ज्ञान एवं क्रिया स्वरूप समझता है। फिर एक उपाधि उतार कर उसने दूसरी उपाधि अपने ऊपर चढ़ा ली, जबकि हमें क्या करना है, उतारना है ना। हमने उपाधि रहित तो होना है, कोई भी उपाधि नहीं चाहिए थी ना, ज्ञानवान वाली उपाधि कहनी चाहिए थी, है ना, इसको भी उतारना है। यह अहम स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश ही अनादिकालीन जीव और संसार के समस्त व्यवहारों का निर्वाह करने वाला है। देखो, विज्ञानमय कोश में बुद्धि विशेष है। बुद्धि से ये अपने सांसारिक जो संसार की ज़रूरतें होती हैं उनको ये पूरा करता है ना, जीवन निर्वाह करता है। अब जीवन निर्वाह हमें गुरुदेव ने कहा है कि करो, उसकी कोई मनाही नहीं है, पर मैं बन के ना करो, है ना। क्योंकि अगर मैं बन के कर रहे हैं जीवन निर्वाह, तो शरीर जो हमने उतारना है, जो हम कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, वो उतरेगा नहीं, वो वैसा का वैसा चढ़ा रहेगा। इसलिए कह रही है कि जो ये विज्ञानमय कोश है, अनादिकालीन जीव को, है ना, जीव सदियों से ही इस संसार के समस्त व्यवहारों का निर्वाह कर रहा है, उसकी अनुभूतियाँ ले रहा है। अब बाहर से वो कुछ भी इनकम उसने कमाई या जो कुछ किया, तो ये मैं वाली शरीर की क्रिया से किया। अब जो ये मैं वाली शरीर की क्रिया है, तो उसको होता है कि संसार की सारी वस्तुएं क्रिया करने से मिलती हैं, तो ये परमात्मा भी मेरे को क्रिया करने से मिलेगा। यह अपनी पूर्व वासना से पुण्य पाप में अनेकों कर्म करता है। अब देखो, अब जो अगर ये क्रिया कर रहा है ना, तो क्रिया करने में पाप भी होगा, पुण्य भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी, और उनका फिर फल भी तो है, पाप पुण्य का फल भी भोगना पड़ेगा। अब फल भोगने के लिए शरीर चाहिए, फिर से आना पड़ेगा, विचित्र योनियों में फिर भ्रमण करता है, कभी नीचे आता है तो कभी ऊपर जाता है, क्योंकि पाप पुण्य हो गए ना कर्तापन में। अब पाप पुण्य हो गए तो वैसे इसको शरीर भी मिलनी है ना, फिर कभी अधोगति होएगी तो कभी उच्च योनियों में जाएगा। जागृत स्वप्न आदि अवस्थाएं, सुख दुख आदि भोग, देह आदि से संबंधित आश्रम आदि, धर्म कर्म गुणों का अभिमान और ममता आदि सर्वदा इस विज्ञान में कोश में ही रहते हैं। अब देखो, विज्ञान में कोश में क्या रहता है,
ये जागृत अवस्थाएं होगी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं होगी, सुख दुख होगे, देह के भोग होगे, है ना, देह संबंधित सारे आश्रम होगे, और गुणों का अभिमान हो गया, और मोह माया होगी, ममता होगी बीच में। अब ये सारे, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिकल रहता है ना, गुणों का मतलब दुख सुख का भी प्रैक्टिकल है, मोह ममता का भी प्रैक्टिकल है, मैं मेरे का भी प्रैक्टिकल है, घर परिवार का भी प्रैक्टिकल है। अब ये हो गया, ये सारा विज्ञानमय कोश के अंदर आ गया। यह आत्मा की अति निकटता के कारण अत्यंत प्रकाशमय है। भी आत्मा के अति निकट होने के कारण, कहते हैं ना, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ट्यूब ਦੇ ज़्यादा कोई नज़दीक हो सकता है उसकी रोशनी ज़्यादा हो उससे, है ना। अब ये आत्मा के ज़्यादा निकट है तो इसके ऊपर ज़्यादा प्रकाश पड़ता है आत्मा का। फिर हम क्या करते हैं, हमें ना कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ये बुद्धि का निर्णय है या अंदर से आवाज़ उठ रही है ना। कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो उस टाइम हम कैसे समझें, कैसे जानें। फिर हम छोड़ देते हैं, सुबह सुबह उठ के हम निर्णय लेंगे जो भी लेंगे, है ना। फिर यही कहते हैं ना, अब हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि सुबह हम निर्णय लेंगे, क्योंकि उस टाइम शांत होता है और उसमें से ही निकल कर बाहर आया होता है ना। सुबह सुबह संसार का कोई इच्छाएं, कोई वासनाएं कुछ नहीं होती, नहीं तो सारा दिन तो ये संसार में खेलता है। उस टाइम वो रात को उसमें मिलके फिर सुबह सुबह हम निर्णय लेते हैं। अब यहाँ पे इसलिए कहा कि अत्यंत निकट है, अतः यह इसकी उपाधि है जिसमें भ्रम से आत्म बुद्धि करके यह जन्म मरण रूप संसार के चक्र में पड़ता है। अनात्म बुद्धि हो जाती है, अपनी बुद्धि से ही हम समझने लग जाते हैं, है ना। भी उसकी आवाज़ है ये। अब कहते हैं यहीं पे हमें पता नहीं ना लगने के कारण ये संसार का चक्कर हमारी खुद की रही होती है ना। बुद्धि से हम खुद करना चाह रहे होते हैं, पर हम यही समझते हैं कि उसकी आवाज़ है ये, उस परमात्मा की आवाज़ है ये। कहते हैं इसलिए हमारा जन्म मरण का चक्कर ये ख़त्म ही नहीं होता। जीव का स्वरूप अहम भाव के कारण ही है, जिससे वह स्वयं को आत्मा से भिन्न मानने लगता है। इसी अहम भाव के कारण उसमें कामना वासना आदि का उदय होकर वह संसार की रचना करता है। देखो उससे क्या आ जाता है, अहम भाव आ जाता है। अहम भाव जैसे ही आया तो ये शरीर चढ़ गया ना। अब उसमें ये आ गया कि मैंने ऐसे किया, तो उसके शरीर के कारण ये सारी इच्छाएं वासनाएं, अब मैंने ऐसे किया, चार लोगों ने वाहवाही कर दी, अब उस वाहवाही में वो फूल गया कि मेरे ऐसे करने से उन लोगों ने मेरी वाहवाही की है ना। चाहे सूक्ष्म में उसके ये भाव रह गया, ऊपर से चाहे वो मना करता रहा, है ना। अब यही चक्कर, अब ये सारा काम तो है सूक्ष्म का ना। सूक्ष्म ही तो हमें भटका रही है, ये स्थूल शरीर थोड़ी भटका रहा है, स्थूल को तो कुछ पता ही कहनी। यह अहम भाव बुद्धि के कारण ही उत्पन्न होता है, जिसका कारण यह विज्ञानमय कोश है। यह अनादि है, इसी की वासना के कारण विभिन्न प्रकार के पाप पुण्य कर्म होते हैं, जिससे यही कर्म कर्ता बन जाता है एवं इसी को कर्म फलों का भोग फिर भोगना पड़ता है। अब कर्तापन से कर्म कर रहा है तो भोगेगा कौन, यही तो भोगेगा। फिर संसार एवं जीव के समस्त कार्य इसी से होते हैं। इसी अहंकार के कारण यह विभिन्न योनियों में चक्कर काटता है। अब कर्ता बन के कर्म किया, है ना, पाप बना या पुण्य बना। अब पाप पुण्य के लिए आकार चाहिए,
फिर आकार ये शरीरों में घूमता रहता है, कभी उच्च योनि में जाता है तथा पाप कर्मों से वह निम्न योनियों में जाता है। जागृत स्वप्न आदि अवस्थाएं सुख दुख का भोग, आश्रम वर्ण जाति गुणों आदि का अभिमान करना तथा अपने को श्रेष्ठ घोषित करना और इसकी भावना रहना, ये कहाँ रहती है? विज्ञानमय कोश में। यही आत्मा को भूलकर स्वयं को आत्म स्वरूप मानने लगता है। इसी से यह जन्म मरण रूपी चक्र से फिर गुजरता रहता है। अब यही चक्कर, हमारे चक्कर खाने का कारण क्या है ना? यही अपने आप बुद्धि से हम अपने आप को कुछ मान लेते हैं, सामने से कुछ ना बोलें पर अंदर कैसे चला जाता है, सूक्ष्म में कैसे भाव खड़ा रह जाता है ये, तभी तो छूट नहीं रहे हो। ये जन्म मरण के चक्कर से छूटना कोई आसान काम नहीं है ना? क्योंकि ये करना कुछ नहीं है, यहाँ पर खाली भावों को बदलना है। वैसे देखें तो कोई मुश्किल भी नहीं है ना? जो अज्ञानी है, घोर संसारी है, उसके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। और जो विचारवान है, विवेकवान है और विचार से चलता है, उसको लगता है कि इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है, खाली भाव ही तो बदलने हैं। भाव बदले तो इस संसार से भी पार हो गए, भाव सागर से पार हो गए। ज्ञानवान वास्ते भी औखा है, मूर्ख वास्ते भी औखा है। ज्ञानवान के अंदर में बहुत सुनिया हुआ है, बहुत कुछ किया है, तो कितों दी ज्ञान जब सुनिया है बुद्धि से बड़ा बैठा हुआ है। विचार बार वास्ते जल्दी है, विचार जड़ा करते ना, ज्ञान भी तो खतरे की निशानी है। ज़्यादा ज्ञान भी अहंकार ला देता है ज़्यादा, और मूर्ख तो वैसे ही नहीं हो गया। जो विवेक करेगा, विचार करेगा, वहीं वहाँ से निकलेगा वो। ओम तम नमामि हरि।